भारत और इंग्लैंड के दरमियान बर्मिंघम में रीशेड्यूल किया जाने वाला 5वां टेस्ट मैच जारी है, जिसमें 2 दिन का खेल हो चुका है और भारतीय टीम मुकम्मल तौर पर मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुकी है। और इंग्लैंड टीम, जिसकी 5 विकेटें गिर चुकी हैं सिर्फ 84 रन पर, उसको अभी भी 332 रन के बड़े खसारे का सामना है। अगर वो 332 रन बनाने में नाकाम हो जाती है तो उनके लिए जो तारीख है बहुत ही भयानक है। जब भी भारत के खिलाफ अपनी होम कंडीशन में उसे खसारे का सामना करना पड़ा है, लगभग मासवाए एक वाक़ये के उसे हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर और साबिक कप्तान वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है, उनसे आगे निकल गए हैं। इवन के इंग्लैंड में अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी के अतबार से इमरान खान को भी पीछे छोड़ दिया है। ये तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस रिपोर्ट में, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मैच के अतबार से, जिसमें 2 सेंचुरियाँ ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की वजह से जो सेंचुरियाँ बनी, उनकी वजह से 416 रन का बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रही भारतीय टीम, जिसके जवाब में अब इंग्लैंड की टीम 84 रन पर 5 विकेटें गंवा चुकी है। अब जिनकी जो उम्मीदें हैं, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं जो क्रीज पर मौजूद हैं, जिनमें एक नया कप्तान है, गुज़िश्ता सीरीज़ में उन्हें कप्तान बनाया गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, बेन स्टोक, वो क्रीज पर मौजूद हैं। 4 गेंदें खेली हैं, अभी तक कोई रन नहीं बनाया। इसके अलावा जोने ब्रेस्टो, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार और धुआंधार बैटिंग की थी, वो 1 चौके समेत 47 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। ये सूरत हाल है। 84 रन पर 5 विकेटें गिर चुकी हैं और यही 2 जो क्रीज पर मौजूद बैट्समैन हैं, इन्हीं से ही उम्मीदें हैं, आखिरी उम्मीदें ये हैं, क्योंकि इनके बाद जो आने वाले बैट्समैन हैं उनसे ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। सैम बिलिंग्स इनके बाद आते हैं विकेट कीपर। अभी तक वो टेस्ट फॉर्मेट में कभी भी 30 या इससे ज़्यादा रन की इनिंग्स नहीं खेल सके। उनका जो हाईएस्ट स्कोर है टेस्ट फॉर्मेट में वो 29 है, तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं की जा सकती। इसलिए बेन स्टोक और जोने ब्रेस्टो को ही बड़ी कारकर्दगी दिखाना होगी अगर उन्हें मैच में वापस आना है। मौजूदा सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम जो है बड़ी लीड हासिल कर लेगी, क्योंकि अभी तक वो जिस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह विकेटें हासिल कर रहे हैं, उससे वाज़ेह लगता है कि बड़ी लीड हासिल होगी। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि भारतीय टीम जब भी लीड हासिल करने में कामयाब रही है इंग्लैंड की सरजमीन पर, तो मासवाए एक वाक़ये के कभी भी उसे शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। 1936 में ऐसा वाक़या आया था, सिर्फ 13 रन की लीड मिली थी भारत को और वो इस मैच में वो फतह हासिल नहीं कर सकी थी। लेकिन इसके बाद जितने भी मैचेस हैं जिसमें बेशक 1 रन की भी लीड हासिल की हो, तो उन्हें फतह मिली है। वैसे ऐसा हुआ कभी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने मिसाल दी है। जब भी उनका जो लीड हासिल की है वो 150 या इससे ज़्यादा रन की हासिल की है और हमेशा कामयाब रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी कारकर्दगी के हवाले से, ज़्यादा मैचेस ड्रा हुए हैं, लेकिन इंग्लैंड को अब लाजमी तौर पर अगर ये रवायत तोड़नी है खसारे के बाद कामयाबी हासिल करने के लिए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल का मुजाहरा करना होगा। और इसके अलावा भारतीय टीम इंग्लैंड की सरजमीन पर एक नई तारीख रकम करने के करीब है। अगर वो इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेती है तो ये तारीख में पहला मौका होगा कि कोई एशियाई टीम एक सीरीज़ में वहाँ पर 3 टेस्ट मैचेस जीतेगी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एशियाई टीम ने वहाँ पर 2 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीते हों। और ये कारनामा भारत ने वहाँ पर इंग्लिश सरजमीन पर सिर्फ एक बार सर अंजाम दिया था 1986 में, जहाँ पर वो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 2-1 से कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही थी। इसके अलावा जो दीगर 3 वाक़यात हैं, हर बार पाकिस्तान ने वहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं, जिसने 1992 में, 96 में और फिर 2016 में वहाँ 1 टेस्ट सीरीज़ में 2 टेस्ट मैचेस जीते थे इंग्लिश की सरजमीन पर। और मौजूदा वक्त में जो सीरीज़ है इसका रीशेड्यूल किया जाने वाला मैच है। भारतीय टीम जो है 2021 में ये सीरीज़ शुरू हुई थी, जिसका 4 टेस्ट मैचेस जो है पहले खेले गए थे और 5वां टेस्ट मैच रीशेड्यूल है जो खेला जा रहा है। तो 2 मैचेस पहले ही जीत चुकी है। अगर जो जारी मैच है बर्मिंघम टेस्ट मैच, इसमें कामयाबी हासिल कर लेती है तो वो इंग्लिश सरजमीन पर 3 टेस्ट मैचेस जीतने वाली पहली एशियाई टीम हो जाएगी एक सीरीज़ में। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड है जो कि वो तोड़ सकते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, जिसने 1-2 ओवर में 35 रन बनाए। गो के उसमें 6 रन जो है एक्स्ट्रा के थे, अगर उनको निकाल भी दें तो 29 रन बनते हैं जसप्रीत बुमराह के, जो कि टेस्ट फॉर्मेट में 1 ओवर में किसी भी बैटर की जानिब से बनाए जाने वाले सबसे ज़्यादा रन हैं, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के, 1 सिंगल शामिल था। एक नो बॉल थी इसलिए उस पर छक्का लगाया था, तो उनको 7 गेंदें खेलने का मौका मिला था। तो बहरहाल बैटिंग के अलावा बॉलिंग में भी वो शानदार फॉर्म में दिखाई दिए। गुज़िश्ता रोज़ 3 विकेटें हासिल की, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर चली गई है। मौजूदा वक्त में देखें कल की कारकर्दगी मिलाकर तो इंग्लिश सीना कंट्रीज़ यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 ममालिक में एशियाई बॉलर की कारकर्दगी देखें जिन्होंने कम से कम 50 विकेटें हासिल की हों सीना कंट्रीज़ में। तो इस एतबार से वसीम अकरम सबसे आगे थे, जिनकी एवरेज 24.11 थी पर विकेट, और अब जसप्रीत बुमराह उनसे आगे निकल गए हैं, जिनकी एवरेज
23.92 हो गई है और ये वहद बॉलर हैं जिनकी सीना कंट्रीज़ में जो एवरेज है फ़ी विकेट 24 रन से भी कम है। इससे पहले सिर्फ दो ही ऐसे बॉलर थे, जसप्रीत बुमराह और वसीम अकरम, जिनकी वहाँ पर एवरेज 25 रन फ़ी इनिंग से कम थी। और उसके अलावा यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इंग्लैंड की सरजमीन पर एशियाई बॉलर की अगर कारकर्दगी देखें तो जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर्स में सबसे आगे हैं एवरेज के अतबार से, जिन्होंने वहाँ पर कम से कम 30 विकेटें हासिल की हों। मुरलीधरन जो कि स्पिनर थे श्रीलंका के, वो 19.20 की एवरेज के साथ पहले नंबर पर हैं, जिसके बाद फास्ट बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह 22.08 की एवरेज के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इससे पहले फास्ट बॉलर्स में ये रिकॉर्ड जो है इमरान खान के पास था, जिसने 24.63 की एवरेज से इंग्लिश सरजमीन पर विकेटें हासिल की थी। 12 टेस्ट मैचों में वो वहाँ पर 47 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 8 टेस्ट मैचों में वहाँ पर 35 विकेटें हासिल कर ली हैं। तो इस एतबार से बहुत आगे निकल गए हैं। मजमूई तौर पर चंद ही ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी इंग्लैंड में कारकर्दगी इंतहाई शानदार है, ख़ासतौर पर एवरेज के अतबार से, और उनमें अब जसप्रीत बुमराह टॉप कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स में, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है। लेकिन उन्हें ये अपना एजाज़ बरकरार रखने के लिए इस मैच में, यानी कि आने वाले जो बाकी बैट्समैन हैं उनके खिलाफ भी और इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में भी अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा, वरना उनका जो एवरेज है वो नीचे गिर सकती है।